कि हम समझे कि आज की सियासत में खुले आम दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मौका परस्त कौन है। हमेशा मौका परस्त को दुश्मन का दर्जा दे ही नहीं सकते, वैसे दोस्त भी बना के फिर नहीं सकते। मौका परस्त को भी समझना बहुत जरूरी है। अब आज की उन्वान है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल किसके लिए। बहुत बेहतरीन उन्वान सीपीआई हैदराबाद सिटी काउंसिल ने आज की इस प्रोग्राम को दिया है, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए ये मरकजी हुकूमत में बदलाव आने के बाद 2014 से जो आज तक चलते हुए आ रही है कार्रवाई किस रुख पकड़कर क्या करने जा रही है। मैं सारे नहीं गिनाना चाहता हूं, नोटबंदी हो या जो भी हो, इनका मकसद क्या था, इनके कार्रवाइयों में हमें मिला क्या था। तकरीबन छोटे छोटे कारखाने इस देश के अंदर तकरीबन इनके हिसाब से 10 लाख छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए। ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करे और सक्सेसफुल हुए हैं। कम से कम 8 से 9 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाने में। हर एक के खाते में 15 लाख रुपए देता हूं बोले, और नोटबंदी के वक्त हर एक आदमी गरीब रिक्शा चलाने वाले के 7,000 10,000 जितने भी पैसे घर में कहीं छुपा के रख लिए वो सब भी लूट लिए। ये सब अपना वादा कुछ है, उसके खिलाफ ये लोग काम करते क्यों करते हुए आ रहे हैं। अभी 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट कायम हुआ है। 2006 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, फॉरेस्ट के एक्ट बना था। ये दोनों एक्टों को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर, बेखातर कर कर आज जंगल को कब्जा करने के लिए आगे बढ़े हैं। और जंगलों को कब्जा करने के वास्ते ये लोग ऑपरेशन कगार वहां पे चला रहे हैं। मैं ये सारे मसले आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं। मैं कई बार हमारे जमीयत अहले हदीस वाले बुलाते थे, मैं बोलता था आपके मस्जिद के ऊपर जब पत्थर फेंका जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आम किसान अगर से भूख हड़ताल पर बैठा है, एहतजाज कर रहा है, तो वहाँ पे आप कहीं दिखते नहीं। आज हम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के तरफ से सीपीआई के हैदराबाद सिटी के और तेलंगाना स्टेट के सरपरस्तियों से हमने रिक्वेस्ट की कि आज ये काम आप करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस देश में क्या हो रहा। दलितों को अलग करके मार दिया जा रहा है। जब तक दलित सदर थे रामनाथ कोविंद, तो वार दलितों के खिलाफ चल रहा था। अभी ट्राइबल सदर बन गए राष्ट्र प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो इसीलिए ट्राइबल एरिया में बंदूक चल रहा है, क्योंकि ये सारा जमीन हड़पना चाहते हैं, जंगल का जमीन हड़पना चाहते हैं। मणिपुर में इतने हजारों में लोग की हत्या हो रही है। क्रिश्चियन हिंदू की झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा जमीन के वास्ते, जमीन के अंदर खदान के वास्ते, और खदान लूटने के वास्ते क्रिश्चियन का बहाना देके आप काट रहे लोगों को, मार रहे लोगों को, क्योंकि वो खदान चाहिए अदानी को। हिंदुस्तान के जंगलों के अंदर जो खदान है वो चाहिए अदानी को। और मेरे प्यारे अजीज भाइयों, आज औकाफ की जमीन चाहिए अदानी को। ऐसा कुछ नहीं कि ना औकाफ की जमीन आज बरकरार है। हमारे ही लोग, खासकर मुसलमान जिसकी सरपरस्ती में औकाफ चलती थी, वो लोग भी खा चुके हैं, लेकिन वो चोरी होती है। क्योंकि हमारे पास आवाज आते रहती है कि औकाफ की जमीन कौन ने खाया, उन्हें खा लिया, इन्हें खा लिया, इन्हें खामोश हो गया, वकील खामोश हो गया। सही बात है, वकील खामोश हो गए, वकील को खरीद लिया गया, औकाफ के बोर्ड को खरीद लिया गया, मुतवल्ली को खरीद लिया गया।
ये सब चोरी है, चोरी में जमा होते हैं। छोटे छोटे चोरियां हैं, देश भर में होते जा रहे हैं और चोरी होते रहता है, चोरी का एक कार्रवाई है। लेकिन आज जो आप पार्लियामेंट के अंदर बिल अमेंडमेंट करके ले आए, ये खुला डकैती है और डकैती को छूट दे दिया गया है। आप खुलेआम जमीन को आप ले लेना चाहते हैं और जमीन को आप अदानी को अलॉटमेंट कर देना चाहते हैं। ये खुलेआम हमला है, ये खुलेआम हमला है। ये हमला में आज सिर्फ मातम करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई लोग। अभी तक आप जितने इस देश में लोग इस सरकार के हुकूमत की वजह से तड़प रहे थे, मर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ आप नहीं निभाया। खुला बोल रहा हूं मैं। लेकिन आज वो किसान आपके साथ ठहरने को तैयार है। आज वो ट्राइबल आदमी, आदिवासी आपके साथ ठहरने को तैयार है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ये राउंड टेबल बुलाया। ये अदानी का भारत नहीं है, ये भारत हिंदुस्तानियों का है। हमारे देश को, हमारी देश की जमहूरियत को, हमारी देश की आज़ादी को बचाने का काम, जिम्मेवारी हम सबके खांधों पे है। और ये बात को लेके आज की कार्रवाई शुरू हो जाए। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस देश को बेचने खरीदने वालों से मुक्त किया जाए। एक कदम आगे बढ़ के भी बोल सकता हूं, ये देश को गुजरात के व्यापारियों से मुक्त किया जाए। ये देश की हर इंसान, हर आदमी जो इस देश का पैदावार है, वो इस देश का शहरी है। हर शहरी की इज्जत, आबरू, जायदाद बचाने का काम हर कोई स्वीकार करे, हर कोई इसके अंदर जिम्मेवार बने, हर कोई इसका हिस्सा बने। क्योंकि ये देश हमारी है, ये ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना दलित की, केस एक कम्युनिटी के नहीं है, ना ब्राह्मण की है। ये हम सब की देश है। हम सब मिलकर इस देश को बचा लेंगे। अल्लामा इकबाल को याद कर लेंगे। ये गुलसिता है हमारा, इस गुलसिता को बचा लेंगे। बस ये दो चार अल्फाज बोलते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया। కృష్ణప్రసాద్ గారికి మన రౌండ్ टेबल పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, फ्रेंड्स एक छोटा रिक्वेस्ट है, टाइम पाबंदी रख के बात करना है। कई बार तो और स्पीकर्स आने वाला है, इसलिए टाइम पाबंदी रख के थोड़ा कम समय में ज़्यादा ये बोलना है बोल के आपका गुजर। अब नेक्स्ट स्पीकर सैयद शमशाद कादरी గారు, ఆల్ ఇండియా మైనారిటీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ జాతీయ అధ్యక్షులు, వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। स्टेज पर तशरीफ फरमा